अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, UKConcept.com की जानिब से मैं हूं असफंदिया और हम हैं वर्ड्स के ट्यूटोरियल पर। तो जी फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने फ़ॉन्ट्स वर्ड के फ़ॉन्ट्स जो है वो हमने सारा देख लिया था। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा काम ये था। तो आज हमने करना है पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ के लिए मैं इस तमाम को डिलीट कर देता हूं जो लास्ट टाइम हमने काम किया था। जी दोस्तों, तो पैराग्राफ जो है इसमें सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास बुलेट्स की। इसे हम बुलेट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आपने कोई चीज़ लिखनी है तो उसके लिए आप डिफरेंट बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अब इसे राइट पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट बुलेट्स आपके सामने नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें से कोई भी मैं बुलेट सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ असफन या। ठीक है, तो ये मैंने अपना नाम यहाँ पर लिखा और इसके बाद जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ से एक और बुलेट जो है क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर कुछ टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो इसके बाद फिर जब मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा फिर एंटर करूँगा तो ये बुलेट्स जो हैं जैसे जैसे हम एंटर करते जाएंगे तो वो हमारे पास जो है बुलेट्स वो बनते जाएंगे। अब ये हमारे पास तो डिफरेंट टाइप के बुलेट्स हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है, इसके अलावा हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खूबसूरती के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मज़ीद बुलेट्स हैं, इन्हें हम यहाँ से जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, ये सिंबल जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के सिंबल हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये तमाम। ठीक है, ये सारे सिंबल जो हैं इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर इस पर भी क्लिक करके आप यहाँ से मज़ीद सिंबल जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप पिक्चर भी जो है उनमें कर सकते हैं। ये तमाम पिक्चर जो हैं इनमें शामिल हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने कोई सिस्टम से कोई जो है वो पिक्चर अपलोड करनी है तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करें। ठीक है, इंपोर्ट के बाद मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर आ गई है। यहाँ से मैं उसको ओके करता हूँ, यहाँ से भी ओके करता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वो वाली पिक्चर जो है वो ऐड हो गई है। जैसे मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है, तो वो जो है वो हमें पता चल जाएगा। नज़र आ रहा होगा आपको, ये पिक्चर जो है जो मैंने अभी उसमें ऐड की है ये वो इसमें ऐड हो गई। ठीक है, इसी तरह मज़ीद आप इसमें और भी आपके पास अगर मौजूद कोई और पिक्चर हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास बुलेट्स, ये भी बुलेट्स ही कहलाते हैं लेकिन ये नंबरिंग बुलेट्स हैं। ठीक है, इन्हें आप नंबर्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल बुलेट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं 1 2 3 को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि साइज़ मैंने वहाँ से उसको बढ़ाया था। यहाँ से मैं इसका साइज़ कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 14 कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट पहली लाइन में हमारे पास जो शो हो रहा है वो हमारे पास फर्स्ट जो है वो लाइन है। ठीक है, ये सेकंड लाइन है। उसके बाद थर्ड लाइन में मैं कुछ टाइप करता हूँ कि माय नेम। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो आप देख रहे हैं 4 पे जाके वो फिर कोई और 4, इसी तरह जितना आप लिखते जाएंगे उतने वो जो है वो नंबर तरतीब वाइज देता जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये है, ठीक है, रोमन गिनती है, ABC है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फिर कैपिटल लेटर डॉट के साथ हैं, फिर रोमन गिनती। इसके अलावा तमाम हमारे पास जो है ये नंबरिंग बुलेट्स है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो काम है, सॉरी, होम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेक्स्ट हमारे पास ये भी हमारे पास बुलेट्स ही हैं लेकिन इनको हम लिस्ट की फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल मैं आपको अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से किसी एक बुलेट को सेलेक्ट करता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर नाम लिखा माय नेम इज़, आगे मैंने डैश लगा दी। ठीक है, आगे जैसे मैं एंटर करूँगा वो आएगा 2। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अगर बुलेट्स में देखें तो यहाँ पर 1 के बाद हमें ए, तो ए हम कैसे लेके आएंगे कि यहाँ पर जैसे ही हम आए हमने आगे टैब प्रेस किया, जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे वो आगे ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको ए नहीं चाहिए, रोमन गिनती चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ए है। ठीक है, पहले 1 है, फिर उसके बाद ए आया, फिर रोमन गिनती, फिर ये वाला 1 आएगा। इस तरह ये आगे जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। तो आप जैसे ही टैब प्रेस करेंगे फिर रोमन गिनती, फिर टैब प्रेस करेंगे तो ये जितने भी आपको वहाँ पर नज़र आ रहे होंगे वो सारे ये इस तरह टैब के साथ आपके चेंज होते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारा जो काम है इसी में आगे हमारे पास ये बुलेट्स, डिफरेंट बुलेट्स ये भी हैं। ठीक है, इसके अलावा हेडिंग्स के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये कहा 1, मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक टाइटल है। ठीक है, मैंने कोई ऐसे लिखना है अल्लामा इकबाल। ठीक है, अल्लामा इकबाल, उसके मैं कहता हूँ सबसे पहले हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, या इसी के साथ जो है मैंने कुछ और देना है। ठीक है, तो वो भी आप इसी में जो है वो दे सकते हैं। जैसे 1.1 ये हो गया। अगर आप 1.1 के हवाले से नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ पर आके इसको आप टैब प्रेस करेंगे 1.1.1। ठीक है, या मज़ीद जो है वो आगे मज़ीद वो आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ करता जाएगा।
जी दोस्तों, तो ये हमारे नेक्स्ट बुलेट्स थे जो हमने इनमें ये तमाम कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा कुछ और भी काम है, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम ये बोल्ड और इटैलिक ख़त्म कर देते हैं। जी दोस्तों, इसके बाद हमारे कुछ एलिजन हैं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट लिखने का तरीकाकार होता है, जैसे हम इंग्लिश से लिखते हैं तो हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, तो लेफ़्ट साइड से क्लिक करने के लिए हम ये प्रेस करते हैं, ठीक है। या आप अगर आपने कीबोर्ड से करना हो तो ठीक है, तो आप कीबोर्ड से भी आप इजीली कर सकते हैं। कीबोर्ड के लिए आपको कंट्रोल एल प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने सेंटर में जाना है तो आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, या माउस से आप इसको प्रेस कर दें वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने राइट साइड पे जाना है तो कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन होती है जस्टिफाई होती है, ठीक है, कि आप जिस तरह भी लिखें आपको वो जो है वो उस हवाले से देगा, ठीक है। जस्टिफाई लो करेंगे तो वो बिल्कुल राइट साइड से स्टार्ट होगा, उसके बाद सही होगा। उसके बाद जस्टिफाई मीडियम करेंगे तो वो मिड से स्टार्ट होगा, जस्टिफाई हाई करेंगे तो फिर वो लेफ़्ट साइड से जो है वो स्टार्ट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल फ़िलहाल हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो हमें इसीलिए लेफ़्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमने सेंटर से लिखना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसे लिखना चाहता हूँ तो ऐसे की जो हेडिंग होगी वो सेंटर में आएगी। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ALLAMA अल्लामा इकबाल, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ये लिखा, उसके बाद मैं एंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ से फिर वो लेफ़्ट साइड से वो लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है, कि अल्लामा इकबाल के मतलब जो भी आपने लिखना है वो अब यहाँ से लिख रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं जी ये जो है वो राइट साइड पर हो जाए तो इसको आप सेलेक्ट करके राइट का क्लिक करेंगे तो राइट पर चला जाएगा, सेंटर करेंगे सेंटर में आ जाएगा, लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट में भी आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमारा काम था। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। बुलेट्स वगैरह हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद हमारा डिक्रीज़ इंडेंट है, आगे इंक्रीज़ इंडेंट है, ठीक है। इसके मतलब मैं आपको गाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका टेक्स्ट है, इन्हें आप आगे की तरफ मूव करवाना चाहते हैं तो आप इंक्रीज़ इंडेंट करेंगे, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो वो इंक्रीज़ इंडेंट के हवाले से आगे की तरफ मूव करेगा, इंक्रीमेंट जो है वो उसमें होती जाएगा। और ये हमारा डिक्रीज़ इंडेंट है। अगर आप टेक्स्ट को पीछे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये बटन जो है वो क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है लाइन स्पेसिंग का, कि लाइन के दरमियान हमारी स्पेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं मुख्तलिफ नाम लिख देता हूँ, अल्लामा इकबाल, ठीक है, और नेक्स्ट मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं लिख देता हूँ QUAI जी कायद आज़म, ठीक है। और उसके बाद मैं नीचे जो भी जितने भी आपके नाम लिखेंगे, अब आपको नज़र आ रही होगी इन लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है, ठीक है। ये ऊपर नाम और नीचे नाम के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपको स्पेस नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये स्पेस जो है ये जो है लाइन स्पेसिंग इसके लिए होती है, ठीक है। जैसे मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, अब लाइन स्पेसिंग मैं चेक करूँगा तो मेरे पास लाइन स्पेसिंग आ रही है 1.15, ठीक है। अगर मैं 1.10 करूँगा तो आप देख रहे हैं उसकी लाइन स्पेसिंग कम हो गई है, ठीक है। और अगर मैं 1.5 करता हूँ तो लाइन स्पेसिंग मज़ीद बढ़ जाएगी। और अगर मैं मज़ीद 3.0 कर देता हूँ, आप देख रहे हैं लाइन स्पेसिंग जो है इनमें बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग जो है अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप अपनी ख़ुद से कोई लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑलरेडी पहले से कुछ और था तो आप उनमें अपनी मर्ज़ी का जो है वो इस हवाले से कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये हमारा काम था इस हवाले से। उसके बाद लाइन स्पेसिंग भी हमारा काम जो है वो एंड हो गया। अब मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं लाइन स्पेसिंग 1.0 कर देता हूँ, या जो ऑलरेडी पहले थी 1.15 मैंने उतनी कर दी है। जी दोस्तों, इसके साथ हमारा नेक्स्ट काम जो है वो है शेडिंग के हवाले से, ठीक है। इसमें डिफरेंट शेड्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फ़र्स्ट वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, डिफरेंट शेड्स इसमें मौजूद हैं। आप इसको डिफरेंट शेड दे सकते हैं पूरी लाइन को, ठीक है। और शेड क्योंकि साए को कहते हैं तो वो थोड़ा सा आपने उसको कलर जो है वो डिम ही रखना है ताकि जो टेक्स्ट है वो हमारा ईजीली नज़र आ सके। जैसे मैंने इस लाइन को ये वाली शेड दे दी, दूसरी लाइन थी, ठीक है, उसको मैं ये वाली शेड दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली लाइन है और इसको मैं ये नहीं, इसको मैं यहाँ से ये वाली शेड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन शेडिंग जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद आप इसमें जो भी लिखेंगे पीछे से शेड जो है वो यही रहेगा, 3 लाइनें जहाँ तक मैंने सेलेक्ट की हैं। जी दोस्तों, इसके साथ हमारा नेक्स्ट काम जो है वो बॉर्डर के हवाले से है, ठीक है, बॉटम बॉर्डर के हवाले से, ठीक है। और बॉटम बॉर्डर होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के आप बॉर्डर इसमें देख सकते हैं। जैसे अगर आपने सिर्फ नीचे लाइन लगानी है तो बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने ऊपर लाइन लगानी है टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, ठीक है। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो ये करेंगे, अगर ऑल बॉर्डर चाहिए, ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं जहाँ जितना जितना मैंने लिखा हुआ है उन तमाम जो है उसमें बॉर्डर्स सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। इनसाइड है, दरमियान में सिर्फ होगा, और इसके लिए पहले मुझे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से आप आउटसाइड बॉर्डर जो है सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप इनसाइड बॉर्डर कर सकते हैं,
और इसमें डिफरेंट और भी बॉर्डर मौजूद हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर इसमें लगा सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग भी आप इसमें इसी में कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इसको ये वाला शेड देना है, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको ओके करना है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने दे देना है ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप उसमें मज़ीद और किस्म के बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको मैंने डिफरेंट बॉर्डर जो है आप उसमें दे सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग की, ठीक है। इसके अलावा आप उन्हें उसको विड्थ दे सकते हैं, जी, कितना वो, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसको शेडो भी दे सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट जो है इसमें बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने उसमें जब जैसे मैंने लगाया है तो ये पीछे जो है ये शेडिंग नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये डिफरेंट, ये इसी की शेडिंग जो है वो पीछे नज़र आ रही है। अच्छा, ये बॉर्डर वगैरह ये हम सिर्फ टेक्स्ट की खूबसूरती के लिए करते हैं कि टेक्स्ट जो है वो हमें जो है वो अच्छा लगे और पढ़ने वाला उसको इजीली जो है वो पढ़ ले, क्योंकि जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है उतनी वो अट्रैक्शन एबल होती है, ठीक है। तो जितनी चीज़ अट्रैक्शन वाली होगी उतने ही लोग उसे ज़्यादा अट्रैक्टिवली और ईजी होकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये शेडिंग हमारे पास इसलिए होती है। जी दोस्तों, उसके साथ ही हमारा नेक्स्ट जो काम है वो लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट को लेफ़्ट टू राइट लेके जाना है, और ये है कि राइट टू लेफ़्ट अगर आपने लेके जाना है, आपको एरो के निशान नज़र भी आ रहे होंगे, ठीक है। और ये हमारा काम है सॉर्टिंग का, ठीक है। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए, उसके बाद बी, सी, ठीक है, एफ़, के, और ऊपर मैंने कौन सा डी छोड़ा है, ठीक है। ये मैंने बेतरतीब अंदाज में मैंने ABC फॉर एग्जांपल लिखी है आपको समझाने के लिए। अगर आपने सॉर्टिंग करनी है आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। और जिस तरीके से भी आपको चाहिए, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। आपने उसको सेलेक्ट करने में अगर असेंडिंग करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ABCDFK एक तरतीब से आ गया। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ से करूँगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। पहले के, फिर F, फिर D, फिर C, और आपको पता भी होगा कि मैंने लास्ट ये लिखा कैसे था, ठीक है। आप ये देखें, डी मैंने सबसे लास्ट में लिखा था जब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर किया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर किया, तो वो डी जो है वो एक तरतीब में आ गया। जी दोस्तों, ये इसके लिए होता है। और इसी के साथ ये हमारा जो है, ये जब हम किसी भी वर्ड के साथ सेलेक्ट करते हैं तो ये उसके साथ जो है वो इसी तरह जो है वो मूव करेगा। साथ साथ शो और हाइड के लिए होता है। ये जिस चीज़ के साथ ये हम इसको लगा देंगे वो चीज़ जो है वो हाइड हो जाएगी, और जिस चीज़ से हटा देंगे वो चीज़ जो है हमारे पास शो होना शुरू हो जाए। जैसे मैं ए है, ए के साथ मैंने ये लगा दिया है, इसका मतलब, सॉरी ये तो सबके साथ लग गया है, सबके साथ नहीं लगना चाहिए इसको, ठीक है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक के साथ लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये जब किसी एक के साथ, फॉर एग्जांपल इसको मैं सेलेक्ट करके लगा देता हूँ, इसमें कोई, तो ये बेसिकली होता ये इसीलिए है कि हाइड और शो के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट जो है, ये जो हमारे पास स्टाइल हैं, ये इंशाल्लाह स्टाइल जो है ये हम जब टेबल ऑफ़ कंटेंट्स में आएंगे, अपने टेबल ऑफ़ कंटेंट्स में, तो वहाँ पर ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अब तक जो है हमारा होम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसमें ये 2-3 ऑप्शंस रह गई हैं फाइंड की, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो फाइंड आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने सी फाइंड करना है, तो मैं सी को सेलेक्ट करके फाइंड करूँगा, ठीक है, फाइंड, तो ये हमें सी वो सेलेक्ट कर देगा। अगर मैंने किसी और चीज़ को ढूंढना है, फॉर एग्जांपल मैंने के को ढूंढना है, तो के करूँगा फाइंड, ठीक है। तो सॉरी फाइंड, ओके, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं कि वो जो है वो के पर आ गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अपना नाम फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा अपना नाम, यहाँ पर लिखूँगा कि मेरा नाम, ये इसीलिए होता है कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा पेज लिखे हुए हैं, उनमें आपने कोई एक वर्ड ढूंढना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कीबोर्ड के ज़रिए से कर सकते हैं, Ctrl+F, और यहाँ पर आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे, तो आप देख रहे हैं मेरा नाम जो है उन्होंने फाइंड कर दिया है। और इसके साथ एक और ऑप्शन है रिप्लेस की, आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे नाम की जगह आपने कोई और वर्ड लिखना है, ठीक है, जैसे मैं अपना नाम चेंज करता हूँ असफन खान, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पर फाइंड ये था और रिप्लेस मैंने किया इसके साथ, ठीक है। यहाँ से मैं रिप्लेस करूँगा, ठीक है, रिप्लेस, तो आप देख रहे हैं कि यस कि मेरा नाम जो है वो यहाँ पर देखें, मेरा नाम पहले यहाँ पर असफन याद था, अब मैंने रिप्लेस किया तो वहाँ पर असफन खान हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरह ये रिप्लेस का इसलिए होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा काम हमारा हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम फाइंड रिप्लेस भी हो गया, ये अगर होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो
इंशाल्लाह हमारा होम कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये थोड़ा थोड़ा जो है वो कभी कभार भूल भी जाएगा, तो आपने इसको भूलना नहीं है और ट्यूटोरियल के बाद इसको एक मरतबा ज़रूर चेक कर लिया करेंगे ये जो है वाकई ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आज का होम कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट पर आएँगे और इंसर्ट के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।